सो हे गाइस, क्या हाल चाल है आपके। सो जियो आपको करंटली ब्रॉडबैंड के दो ऑप्शन दे रहा है। सबसे पहला है जियो एयर फाइबर एंड सेकंड है जियो फाइबर। आज हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे एंड देखेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है आपकी कंडीशन के हिसाब से। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल पे पहली बार आए हो सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहला एंड सबसे बेसिक डिफरेंस, जियो फाइबर में आपको वायर का क्लटर देखने को मिलता है। आपके घर तक वायर आती है पोल से, बट ऐसा क्लटर आपको जियो एयर फाइबर में देखने को नहीं मिलता। जियो एयर फाइबर में बस आपके घर के ऊपर एक आउटडोर यूनिट लगती है, वहां से एक वायर आती है और उसके बाद आपके राउटर में लगती है, आप ब्रॉडबैंड का मजा ले सकते हो। तो यहाँ पर यही सबसे मेजर डिफरेंसेस हैं, क्योंकि कई एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे जियो एयर फाइबर तो है बट उनके घर तक यहाँ पे तार नहीं पहुँच पाती, क्योंकि उनका घर थोड़ा क्या पता थोड़ा लोकेशन से दूर हो या उनके घर के आसपास पेड़ वगैरह हो। सेम कंडीशन में मैं भी था, तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था एयर फाइबर का, तो मुझे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े, तब जाकर मैंने यहाँ पर अपने घर तक वायर पहुंचाई थी। तो अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं जियो एयर फाइबर यहाँ पे पिक कर सकता था। तो अगर आप भी ऐसी सेम कंडीशन में हो तो आप जियो एयर फाइबर पिक कर सकते हो। अब आते हैं सेकंड मेन डिफरेंस पे, जो कि है डाटा लिमिट। जियो एयर फाइबर में आपको पर मंथ 1000 GB देखने को मिल जाएगा। ऑन दी अदर हैंड जियो फाइबर में आपको 3300 GB पर मंथ देखने को मिल जाएगा। तो आपको जियो फाइबर में 3 गुना ज्यादा डाटा देखने को मिल रहा है। बट टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अगर आप जियो एयर फाइबर में 1000 GB खत्म कर भी देते हो तो जियो के पास यहाँ पे डाटा बूस्टर प्लान्स हैं जियो एयर फाइबर के लिए, आप उनके लिए जा सकते हो। उनकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। अब बात करते हैं थर्ड मेन डिफरेंस की। जियो फाइबर में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप डायरेक्टली अपने राउटर में लैंडलाइन फोन लगा सकते हो, उसके थ्रू कॉल कर सकते हो, या आप अपने मोबाइल फोन में जियो की कॉल ऐप डाल सकते हो, उसके थ्रू भी यहाँ पे एक अनलिमिटेड कॉल का मजा ले सकते हो। बट आपको जियो एयर फाइबर में कॉलिंग फंक्शनैलिटी में थोड़ा डाउट सा है। पहले तो ये कॉलिंग फंक्शनैलिटी इन्होंने अपने प्लान में लिखी थी, अब ये वहाँ से हटा दी है। बट जिन्होंने पहले भी जियो एयर फाइबर लिया है वो भी यहाँ पे कॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको अनलिमिटेड कॉल चाहिए तो आपके लिए जियो फाइबर हो सकता है, क्योंकि जियो एयर फाइबर में तो कॉलिंग का भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो गाइस, अब आते हैं हम इन दोनों की इंस्टॉलेशन पे। सबसे पहले बात करते हैं जियो एयर फाइबर की। जियो एयर फाइबर में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप 6 महीने का रिचार्ज एक साथ करवा सकते हो, या आप 12 महीने का रिचार्ज एक साथ करवा सकते हो स्टार्टिंग में। जब ये 6 और 12 महीने खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद आप पर मंथ वाले रिचार्ज करा सकते हो, उसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। अब अगर आप 6 महीने वाले रिचार्ज एक साथ करवाओगे स्टार्टिंग में तो आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट 1000 रुपये पड़ेगी आपको स्टार्टिंग में। बट अगर आप 12 महीने वाला करवाते हो तो आपकी कोई भी इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपको देने को नहीं पड़ेगी। बट ऑन दी अदर हैंड जियो फाइबर में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। अब एक है प्रीपेड एंड एक है पोस्टपेड। बट यहाँ पे एक बात का आप ध्यान देना, जियो प्रीपेड मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, लोग बोल रहे हैं कि हमें बोला गया था जियो प्रीपेड लग रहा है, बट जियो प्रीपेड नहीं लगा, उन्होंने चुपके से जियो पोस्टपेड लगा दिया। अब जियो प्रीपेड का फायदा क्या है? जियो प्रीपेड में क्या होता है, अगर आप रिचार्ज नहीं करवाना चाहते तो आप रिचार्ज मत करवाओ, आप कुछ गैप के बाद रिचार्ज करवा सकते हो। जैसे मोबाइल फोन में आपके होता है वैसे ही आपका फाइबर कनेक्शन में भी होता है जियो प्रीपेड में। बट जियो पोस्टपेड में आपको हर महीने, अगर आप यूज़ करो या ना करो इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको हर महीने बिल आता जाएगा और आपको हर महीने वो पे करना पड़ेगा। अगर आप वो बिल लेट पे करते हो तो आपको पेनल्टी भी पड़ सकती है। 100 रुपये देने पड़ेंगे या तो आपको जियो को, या आपको 2% अपने जितना भी आपका अमाउंट बचा है उसका 2% आपको देना पड़ेगा। जो भी हायर होगा जियो आपसे वो ले लेगा। तो यहाँ पर ये डिसएडवांटेज है जियो पोस्टपेड का। बट अब जियो प्रीपेड मिलना, जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, तो आपके पास यहाँ पे जियो पोस्टपेड का ही ऑप्शन बचता है। अब बात करते हैं इन दोनों की इंस्टॉलेशन कॉस्ट की। तो जियो प्रीपेड में आपको पहले तो 1000 रुपये नॉन रिफंडेबल इंस्टॉलेशन के देने पड़ेंगे, उसके बाद आपको रिफंडेबल आपको राउटर के देने पड़ेगे 500 रुपये। एंड अगर आपको साथ में जियो का सेट टॉप बॉक्स भी चाहिए तो उसके आपको 1000 रुपीज़ अलग से देने पड़ेंगे। तो आपका टोटल अमाउंट बैठ जाएगा 2500 रुपये। एंड जो 1000 रुपीज़ सेट टॉप बॉक्स के हैं ये भी आपका रिफंडेबल है जब आप कनेक्शन हटवाओगे एंड आप सही सलामत कंडीशन में अपने राउटर और आपका सेट टॉप बॉक्स दे दोगे तो जियो आपको 1500 रुपये यहाँ पे वापस कर देगा। अब अगर हम बात करें जियो फाइबर पोस्टपेड की, तो उसमें आपको कोई भी इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं देनी है। बस यहाँ पे कंडीशन है कि आपको 3, 6 या 12 महीने का रिचार्ज एक साथ करवाना पड़ेगा स्टार्टिंग में। बट जो 30 Mbps वाला प्लान है उसमें आपको 6 और 12 महीने वाला ऑप्शन ही देखने को मिलता है, आपको 3 महीने वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। 3 महीने वाला ऑप्शन आपको 100 Mbps से स्टार्ट होगा। सो अब हम बात करेंगे इन दोनों के प्लान्स की। अब टू बी वेरी क्लियर, इनकी वेबसाइट में जो भी प्लान्स दिए हैं ये विदाउट GST है। मैं भी यहाँ पे जो बोलूँगा वो विदाउट GST बोलूँगा, बट मैं स्क्रीन में आपके सामने ले आऊँगा कि विद GST आपको प्लान कितने का पड़ेगा, 6 महीने में आपको टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा, सब कुछ डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी, आप रीड कर सकते हो। अगर मैं सारी चीज़ें बोलने लगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो मेक इट सिंपल, स्क्रीन में सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी
एंड ये टेबल्स बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, तो प्लीज़ इन एफर्ट्स के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हो, इससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अब बात करते हैं इनके प्लान्स के बारे में। अब आप पहली झलक में इन दोनों के प्लान्स देखोगे तो आपको लगेगा कि जो जियो फाइबर है वो सस्ता है। जैसे आप इनका 30 Mbps वाला प्लान देखोगे तो सबसे पहले आप देखोगे जियो एयर फाइबर में आपको 30 Mbps 599 का पड़ रहा है, एंड ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें 30 Mbps का जियो फाइबर आपको 399 का पड़ रहा है। तो आप देखोगे यार 200 रुपये का डिफरेंस, जियो फाइबर सस्ता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों की कॉस्ट आपको लगभग सेम देखने को मिलेगी। जो आपको जियो एयर फाइबर में 599 वाला प्लान दिख रहा है 30 Mbps के साथ, उसमें आपको 13 OTT ऐप्स भी देखने को मिलेंगी। अगर आपको जियो फाइबर में 13 OTT ऐप साथ में चाहिए तो आपको सेम अमाउंट पे करना पड़ेगा 599 रुपीज़। तो यहाँ पे देख सकते हो दोनों में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। बट अगर आपको जियो फाइबर में प्रीपेड कनेक्शन में अगर आपको OTT ऐप चाहिए तो आपके पास 30 Mbps में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ना ही 100 Mbps में है। आपके पास जो मिनिमम प्लान है जिसमें आपको OTT ऐप देखने को मिलेंगी वो है 150 Mbps वाला, उससे पहले आपको कोई भी OTT ऐप नहीं देखने को मिलेंगी जियो फाइबर प्रीपेड में। अब नेक्स्ट प्लान की बात करते हैं जो कि है 100 Mbps का। अब जियो फाइबर पोस्टपेड एंड प्रीपेड में आपको बिना OTT ऐप्स वाला 100 Mbps का कनेक्शन देखने को मिल जाता है जो कि है 699 रुपीज़ का, तो आप इसे करवा सकते हो। बट अगर आपको OTT ऐप चाहिए तो आपके पास दोनों जियो फाइबर में एंड जियो एयर फाइबर में ऑप्शन देखने को मिलता है 899 रुपीज़ का। इसमें आपको 13 OTT ऐप्स देखने को मिल जाती हैं। बट अगर आपको एक्स्ट्रा OTT ऐप चाहिए, एक्स्ट्रा में क्या है, एक नेटफ्लिक्स बेसिक वर्जन एंड आपको अमेजॉन प्राइम देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये 2 OTT ऐप्स एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको 100 Mbps में 1199 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, एंड उसके बाद आपके पास टोटल 15 OTT ऐप्स आ जाएंगी। अब नेक्स्ट आता है 999 रुपीज़ का प्लान। ये बस आपको जियो फाइबर में देखने को मिलेगा। इसमें आपको स्पीड 150 Mbps देखने को मिल जाएगी, एंड इसमें आपको 13 OTT ऐप्स के साथ एक और OTT ऐप देखने को मिलेगी जो कि है अमेजॉन प्राइम। एंड ये प्लान जियो प्रीपेड एंड पोस्टपेड दोनों में सेम ही है। अब बात करते हैं हायर स्पीड वाले प्लान्स की। अब मैं इन प्लान्स को रिकमेंड नहीं करता क्योंकि मेरे हिसाब से सबका काम 100 Mbps स्पीड में चल पड़ता है। बट यहाँ पे प्लान्स हैं, क्या पता किसी को करवाने हो तो उनके लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अब ये जो प्लान है ये आपको जियो एयर फाइबर, जियो फाइबर प्रीपेड, जियो फाइबर पोस्टपेड सब में सेम देखने को मिलेंगे, कोई भी फर्क नहीं है। OTT ऐप सेम है, सब कुछ सेम है, तो आप इस बात की टेंशन मत लेना। बस मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा प्लान तो समझ लेना सब में ये सेम है, तो उस हिसाब से आप हिसाब लगवा लेना। तो आपको 300 Mbps का प्लान पड़ेगा 1499 रुपीज़ का, मतलब 1500 रुपये का आपको पड़ जाएगा 300 Mbps का प्लान। इसमें आपको नेटफ्लिक्स बेसिक एंड जियो सिनेमा प्रीमियम देखने को मिलेगा। अब इससे जो भी ऊपर वाले प्लान्स हैं उसमें आपको जियो सिनेमा प्रीमियम वाला देखने को मिलेगा। इससे पहले आपको जियो सिनेमा नॉर्मल वाला देखने को मिल रहा था। अब अगर आपको 500 Mbps की स्पीड चाहिए तो आपको 2499 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे, एंड इसमें आपको जो नेटफ्लिक्स है वो स्टैंडर्ड वाला देखने को मिलेगा। अभी तक आपको नेटफ्लिक्स बेसिक वाला देखने को मिल रहा था। एंड अगर आपको 1 Gbps की स्पीड चाहिए तो आपके पास जियो एयर फाइबर में 3999 रुपीज़ वाला ये ऑप्शन है। बट अगर आप जियो फाइबर लगवाते हो, जियो फाइबर प्रीपेड हो चाहे पोस्टपेड हो, तो उसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपको पड़ेगा 8499 रुपीज़ का, एंड इसमें आपको जो डाटा लिमिट है वो है 6600 GB की। तो अगर आपके लिए 3300 GB कम पड़ता है तो आप ये वाला प्लान करवा सकते हो। ये प्लान आपको जियो एयर फाइबर में देखने को नहीं मिलता। एंड जो ये 1 Gbps वाला प्लान है आपको इसमें नेटफ्लिक्स प्रीमियम वाला देखने को मिलेगा, चाहे वो जियो एयर फाइबर हो चाहे वो जियो फाइबर हो। अगर मैं प्लान्स को समराइज करूँ तो आपको जियो फाइबर एंड जियो एयर फाइबर में दोनों प्लान्स लगभग सेम ही रेट के देखने को मिल रहे हैं, बस यहाँ पे ऑप्शन का फर्क है। बट अगर हम देखें तो आपको जियो एयर फाइबर थोड़ा महंगा पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम कॉस्ट पर GB निकालें तो आपको जियो एयर फाइबर वो ज़्यादा पड़ रही है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो जियो एयर फाइबर आपको महंगा पड़ रहा है इन कंपेयर टू जियो फाइबर। अब नेक्स्ट बात करते हैं बूस्टर प्लान्स की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप जियो एयर फाइबर ले रहे हो, क्योंकि 1000 GB आपको कम पड़ सकता है। तो अगर आपको 100 GB एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको 101 रुपये प्लस GST एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर आपको 500 GB एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको 251 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे प्लस GST। एंड अगर आपको 1000 GB एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको 401 रुपये प्लस GST यहाँ पे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एंड इनकी वैलिडिटी जो आपके प्लान की वैलिडिटी है वही रहेगी, जैसे बूस्टर प्लान पर काम करते हैं वैसे ही रहते हैं ये। एंड सपोज आपको जियो फाइबर में भी डाटा कम पड़ रहा है, 3300 GB आपको कम पड़ रहा है, तो आप एक्स्ट्रा और डाटा ले सकते हो। आपको अगर 3000 GB और चाहिए तो आपको 1555 रुपीज़ प्लस GST एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। एंड अगर आपको 1000 GB एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको 555 रुपीज़ प्लस GST एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सो अब बात करते हैं स्पीड एंड रिलायबिलिटी की। देखो, अगर आपके एरिया में जियो 5G के नेटवर्क अच्छे आ रहे हैं, अगर आप मोबाइल में 5 चला रहे हो और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है,
तो आपको जियो एयर फाइबर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपके एरिया में जियो 5G के सिग्नल अच्छे नहीं आते हैं तो चाहे आप जियो एयर फाइबर में 1 Gbps वाला प्लान ले लो, आपको वहाँ पर उतनी स्पीड देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि आपके एरिया में सिग्नल ही नहीं आ रहे हैं। बट जियो फाइबर में आपको स्पीड की कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। आपको मोस्ट ऑफ द टाइम जितनी आपने प्लान लिया है आपको उतनी स्पीड देखने को मिलेगी, क्योंकि वायर्ड कनेक्शन का ये एक फायदा होता है कि उसकी जो बैंडविड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। एंड मैं जियो एयर फाइबर के ऑनलाइन रिव्यूज़ देख रहा था तो मैंने देखा कि लोग इससे थोड़ा नाखुश हैं। लोगों ने नेगेटिव रिव्यू दिए थे। लोग बोल रहे थे कि इसकी स्पीड इतनी कॉन्स्टेंट नहीं आती जितनी फाइबर की आती है, प्लस इसमें आपको जो पिंग है वो अनस्टेबल देखने को मिलता है, तो आप इसमें गेमिंग भी नहीं कर पाओगे ढंग से। तो इन बातों को आप कंसीडर करके चलना कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो एरिया टू एरिया वाइज काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर सकता है जियो एयर फाइबर पे। ऑन दी अदर हैंड फाइबर में आपको मोर और लेस सेम एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, जो कि अच्छा ही रहता है। अब यहाँ पे मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये जियो एयर फाइबर एंड जियो फाइबर से रिलेटेड नहीं है, ये जियो एज अ होल से रिलेटेड है। अब मेरे एरिया में मेरे दोस्त ने, उसके घर तक फाइबर केबल नहीं पहुंच रही थी, बस BSNL था वहाँ पे, तो उसने सोचा यहाँ पे मैं जियो एयर फाइबर लगवाता हूँ। उसने जियो कांटेक्ट किया, बुकिंग करवाई, वहाँ पे बंदा आया, बंदे ने चेक किया, उसने पूरी पैसे भी दे दिए एडवांस, 7,000 उसने कुछ एडवांस दिया था। बट वो एडवांस लेने के बाद वो बंदा आया ही नहीं। 2-3 दिन बीत गए, हफ्ता बीत गया, वो बंदा यहाँ पे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। पता नहीं क्या दिक्कत आ गई। बट ये अच्छी बात है, जब मेरे दोस्त ने रिफंड मांगा तो उसने रिफंड भी दे दिया। उसने कोई ज़्यादा चूँ चपट नहीं करी। बट मुझे लगता है जियो के साथ ही दिक्कत क्यों आती है। ऐसी चीज़ मैंने एयरटेल के साथ बहुत कम सुनी। मेरे एक रिलेटिव जियो फाइबर लगवा रहे थे अपने घर में, उन्होंने बुकिंग करवाई, बंदे ने आकर घर देखा एंड बंदा चला गया। फिर वही दिक्कत, फ़ोन करते रहो, भाई कब आओगे, कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ। फिर उन्होंने घूम फिर के एयरटेल फाइबर लगवाया एंड एयरटेल फाइबर वाला एक दिन में आ गया। ये बहुत डिफरेंट जगहों की बातें बता रहा हूँ आपको, बट जो जियो एक्सपीरियंस है मुझे थोड़ा बेकार देखने को मिला। एक मेरा फ्रेंड है, उसके घर में जियो फाइबर लगा हुआ था, वहाँ पर वो फ़ोन करके बोल रहा है कि भाई सही कर दो मेरा फाइबर, आकर लड़ाइयाँ हो गई, उनकी गाली गलौज हो गया फ़ोन पे, मगर वो बंदा सही करने आया ही नहीं। ऐसी चीज़ें चल रही हैं। मतलब मुझे लगता है जियो को जो अपने इंजीनियर्स हैं, जो इन्होंने लोकल वेंडर्स रखे हैं, इन्हें थोड़ा ट्रेन करना चाहिए, थोड़ा प्रोफेशनल बनना चाहिए इन्हें, ताकि एक कॉल पे ये आपका फाइबर लगवाने आ जाए, सही करने आ जाए। क्योंकि ये चीज़ मुझे बार बार रिपीटेडली बहुत अलग अलग लोगों से सुनने को मिल रहा है कि जियो की सर्विस अच्छी नहीं है। ऑन दी अदर हैंड मैंने अभी तक एयरटेल का ऐसा कोई भी एक केस नहीं सुना जहाँ पर कोई बंदा ये बोल रहा हो कि एयरटेल की मुझे सर्विस बेकार मिली। ये वीडियो एयरटेल से स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट यहाँ पे जो रियलिटी है मैं आपको वो बता रहा हूँ। मे बी आपके एरिया में आपको जियो वाला अच्छी सर्विस दे रहा हो, क्या पता वो बंदा अच्छा हो, तो वो अच्छी बात है। बट मोस्ट ऑफ जगहों में मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं जियो वालों के साथ। तो आप इस बात को भी कंसीडर करके चलना कि अगर आप जियो कनेक्शन ले रहे हो तो आपको ये इनकन्वीनियंस आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं ऑन कंपेयर टू एयरटेल। सो होपफुली गाइस आपको पूरा कंपैरिजन समझ आ गया होगा। अब लास्ट में इस पूरे कंपैरिजन को एक समराइज कर देते हैं। सो अगर आपके घर में फाइबर केबल आ रही है तो आप फाइबर कनेक्शन लेना। अगर आपकी कोई मजबूरी है कि आपके घर के आसपास कोई पोल नहीं है, तार नहीं पहुंच पा रही है किसी वजह से, तो आप जियो एयर फाइबर ले सकते हो। बस उसी कंडीशन में लेना कि जब आपकी मजबूरी है, वरना आपको जियो फाइबर में अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। आपको अनलिमिटेड कॉल्स भी देखने को मिल रही हैं, आपको ज़्यादा डाटा देखने को मिल रहा है। हर चीज़ में जियो फाइबर बेटर है जियो एयर फाइबर से। बस यहाँ पे जियो एयर फाइबर का एक एडवांटेज है कि ये वायरलेस है। तो अगर आपको इस एडवांटेज का फ़ायदा उठाना है तो आप उठा सकते हो, वरना मैं बोलूँगा मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए जियो फाइबर इज़ अ गो टू ऑप्शन। आप वो ले सकते हो, आप रिग्रेट नहीं करोगे। एंड अगर आपको और फाइबर के प्लान देखने हैं तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, आपके सामने आ रही होंगी। आप जाकर कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो एंड देख सकते हो। अब मिलते हैं उन वाली वीडियोज़ में। जय हिंद।